सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। इन्द्रियेवं मोक्ष सुखो करते सदा प्रदान, रोग शोक मद सबो हरें वीरनाथ भगवान। विद्यासागर हैं ममे गुरु नमन करूं सिर नाय, पाप ताप सब वे हरें कर्म सभी नस जान। बोले अहिंसा परमो धर्म की, देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य शकल कीर्ति महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। बंधुओं, पिछली कथा में हम देख चुके थे कि मरीचि का जीव वहाँ सिंह पर्याय को प्राप्त हुआ था और एक हिरण को मार करके लिए जा रहा था कि इतने में दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से आए। यहाँ पर यदि हम देखें तो श्री महावीर पुराण के अनुसार उनका नाम था श्री ज्येष्ठ और श्री अमित तेज नाम के मुनिराज, लेकिन अन्य ग्रंथों में मिलता है उनका नाम श्री अमित कीर्ति मुनिराज और श्री अमित प्रभु मुनिराज। इन दोनों मुनिराजों ने जब उसे देखा तो उन्हें तीर्थंकर भगवान के पूर्व वचनों का स्मरण हो आया। वे दोनों महामुनि वहाँ पृथ्वी तल पर उतरने के बाद सुरम्यशिला पर आकर के बैठ गए। उस समय उन मुनिराजों की शोभा देखते ही बनती थी। सिंह भी थोड़ी दूर पर खड़ा था। कुछ समय बाद श्री अमित तेज नाम के मुनिराज ने खड़े होकर के कहा, अरे मृगराज, तू मेरे वचनों को ध्यान देकर श्रवण कर। जिस समय तू त्रिपृष्ठ नरेश के रूप में था उसी समय समस्त राजा तेरे आश्रय में थे। तूने राज्य लाभ की आकांक्षा से हिंसादि कार्यों को किया और धर्मदान आदि कार्यों को उपेक्षा की थी। केवल यही नहीं, तूने श्रेष्ठ मार्ग को दोष लगाकर मिथ्या मार्ग को बढ़ाने में सहायता पहुंचाई थी। ऋषभदेव के वचनों का भरपूर अनादर किया था। उसी मिथ्या से उत्पन्न पापोदय से पीड़ित होकर तूने अनेक दुख भोगने पड़े हैं। इष्ट वियोग तथा अनिष्ट संयोग से अनेक वेदनाएं सहन करनी पड़ी हैं। पुनः उसी मिथ्यारूप महान पाप से तू विभिन्न स्थावर और तृष योनियों में भटकता रहा है। किसी कारणवश तू पुनः किसी राजा के यहाँ उत्पन्न हुआ, वहाँ तेरा नाम विश्वनंदी पड़ा था। तूने पुनः संयम धारण किया और त्रिपृष्ठ नारायण हुआ था। आगे तू इसी भरत क्षेत्र में जन्म धारण कर संसार का हित करने वाला 24वां तीर्थंकर होगा। यह सर्वथा सत्य है, कारण जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह में एक बार किसी ने श्रीधर नामक केवली भगवान से तीर्थंकर से पूछा था कि भगवान जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में जो 24वां तीर्थंकर होंगे उसका जीव आजकल किस स्थान पर है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने जो कुछ कहा था उसे मैंने सुना दिया। अतएव अब तुम संसार बंध के कारण ऐसे मिथ्यात्व को हलाहल जहर समझ करके त्याग दो और सम्यक्त को ग्रहण करो। सम्यक्त धर्मरूपी कल्प वृक्ष का बीज है, वह मोक्ष मार्ग का प्रथम सोपान है। ऐसे शुद्ध सम्यक्त को धारण करने से तुम्हें तीनों संसार की विभूति, तीनों जगत में होने वाले चक्रवर्ती आदि के सुख तथा अरहंत पद जैसे पद उपलब्ध होकर अनंत सुख की प्राप्ति होगी। वस्तुतः सम्यक दर्शन के समान ना तो कोई धर्म है और न होया है। उससे बड़ा कल्याणकारी श्रेयस कोई न था न हो सकता है, और मिथ्या जैसा कोई अकल्याणकारी तीनों लोकों में दूसरा पाप नहीं हो सकता। अतएव यह मिथ्याति सारे अनर्थों की जड़ है। उस सम्यक की प्राप्ति जीवादि सप्त तत्वों के श्रद्धान से और सर्वज्ञ देव सदग्रंथ और निर्ग्रंथ गुरुओं के श्रद्धान से होती है, जिसकी प्राप्ति से ही ज्ञान चरित्र को सत्य कहा जा सकता है। यह कथन भगवान जिनेन्द्रदेव का है। अतएव तुम्हें चाहिए कि सम्यक के साथ ही उत्कृष्ट श्रावक के 12 व्रतों को धारण करो और अंतिम काल में संन्यास व्रत कर प्राण त्याग करो। तुम अन्य सब प्रकार के हिंसादि पापों का परित्याग कर दो। अब तुम्हें संसार में भटकते रहने का बिल्कुल डर नहीं रहा है। अतः बुरे मार्ग का सर्वथा परित्याग कर शुभ मार्ग ग्रहण करो। ऐसा मुनि महाराज ने उसे उपदेश दिया। अब इस उपदेश का उस सिंह पर क्या प्रभाव पड़ता है
यह जानने के लिए और सह आगे कैसे अपनी परिणति को सुधारता है, कैसे क्या करता है, ये आगे कथाएं बताया जाएगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।